हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत बात करने वाले हैं निकोमैकियन एथिक्स के बुक के बारे में। अब ये बुक किसकी है? जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बुक है हमारी बेसिकली ये श्रीमान अरस्तु जी की द्वारा लिखित बुक है निकोमैकियन एथिक्स। अब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि निकोमैकियन एथिक्स के अंतर्गत अरस्तु ने किस किस बिंदु को सबसे ज़्यादा पहचान दिलाया है, किस बिंदु पे ज़्यादा फोकस किया है, किस बिंदु पे परिचर्चा ज़्यादा किया है। तो उन बातों को, उन मुद्दों को आपके सामने यहाँ पे रखने का प्रयास करूँगा। क्योंकि निकोमैकियन एथिक्स के बुक्स में बहुत सारी ऐसी एथिकल चीज़ें हैं जो लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। आप उसको देख करके, समझ करके, पढ़ करके अपने अंदर भी चीज़ों को बदलाव में ला सकते हैं। और यह आपको बताएं तो ये दर्शन का जो है पार्ट है, दर्शन का जो है एक फिलॉसफी का पार्ट है, जिसमें हमने इसके पहले वीडियो में पर चर्चा किया था कि अरस्तु के द्वारा लिखी गई कौन कौन सी प्रमुख बुक हैं, प्लेटो के द्वारा कौन कौन से लिखी गई बुक्स हैं। तो उसके लिए हमने इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें उन सारी बातों को हमने कवर कर लिया है। आज यहाँ स्पेशल हम निकोमैकियन एथिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अरस्तु के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो आइए देखते हैं अरस्तु के द्वारा जो लिखी गई निकोमैकियन एथिक्स बुक है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ सबसे पहले जो है देखेंगे कि निकोमैकियन एथिक्स अरस्तु की एक प्रसिद्ध किताब है जिसमें उन्होंने नैतिकता, खुशी, मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में चर्चा की है। इस किताब में अरस्तु ने निम्नलिखित विषयों पर परिचर्चा किया है। सबसे पहला है आपके पास नैतिकता की परिभाषा। उन्होंने सबसे पहले नैतिकता की परिभाषा बताया है। अरस्तु ने नैतिकता को मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया है जो खुशी और संतुष्टि प्राप्त के लिए उत्तरदायी होता है। तो यानी सबसे पहले किसी मानव के अंदर या मनुष्य प्राणी के अंदर नैतिकता की भावना होनी चाहिए। बिना नैतिक हुए वह व्यक्ति अपने जीवन का सही तरीके से निर्वहन करने में असक्षम होता है। इसलिए श्रीमान अरस्तु जी ने नैतिकता की परिभाषा सबसे पहले समझने और अपने व्यवहार में लाने का प्रयास किया है। फिर दूसरा इन्होंने अपना जो है बल दिया वो नैतिक गुणों के ऊपर जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। अरस्तु ने नैतिक गुणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। अब दो श्रेणी आपको याद रखना है। सबसे पहला है आपका मित्रों नैतिक गुण। नैतिक गुण के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपको मिलान के लिए क्वेश्चन बन जाता है या कभी कभी कौन इसमें नैतिक गुण में नहीं आता है, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो इस नैतिक गुण के अंतर्गत आपके पास साहस आता है, न्याय है और सच्चाई है। ठीक है, तो अरस्तु के नैतिक गुण में पहला जो श्रेणी है नैतिक गुण है। नैतिक गुण के अंदर साहस, न्याय और सच्चाई की बातों का विवेचना इन्होंने किया है। और जो दूसरा है बुद्धिमत्ता, यानी उस व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता के गुण भी परिलक्षित होने चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है उस समझ को विकसित करके अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से चीज़ों को हैंडल करते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर सके। यानी बुद्धिमत्ता के गुण के अंतर्गत बुद्धिमत्ता आती है, इंटेलिजेंट, समझ आता है जिसे सूझ कहते हैं, विवेक होना चाहिए उसके अंदर। तो ये तीन चीज़ें आपके बुद्धिमत्ता गुण के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे चलते हैं। अब इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि स्वर्णिम माध्य भी होना चाहिए। अब मित्रों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वर्णिम माध्य होता क्या है। तो आइए देखते हैं स्वर्णिम माध्य इसमें अरस्तु के द्वारा क्या होता है। अरस्तु ने स्वर्णिम माध्य की अवधारणा प्रस्तुत की है जो नैतिक गुणों के बीच एक संतुलन बनाता है। ये आपको हाईलाइटेड करने वाली बात है कि जो नैतिक गुण जिस भी व्यक्ति के अंदर है तो उनके गुणों के जो भी, जैसे अभी आपने पीछे देखा जो नैतिक गुण है, बुद्धिमत्ता गुण है, साहस, सच्चाई, विवेक, समझ, बुद्धिमत्ता
आदि जो नैतिक गुण हैं उनके बीच में जो संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है वो कौन है? स्वर्णिम माध्य करता है। दिस इज कीप इन योर माइंड। जो अति और न्यूनता से बचता है, यानी स्वर्णिम माध्य जो है किसी व्यक्ति को अति नैतिक होना या सब कम होना इससे ये बचाता भी है। तो यानी स्वर्णिम माध्य का बहुत बड़ा काम है अरस्तु के अकॉर्डिंग नैतिक गुणों को बैलेंस करने में। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं कि खुशी भी इनके लिए हैप्पीनेस एक बहुत ही अच्छा गुण है जो व्यक्ति को अरस्तु ने खुशी को मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया है। यानी अरस्तु ने कहा है कि जब तक मनुष्य खुश नहीं होता है वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण रूप से करने में असक्षम होता है, यानी सक्षम नहीं होता है। इसलिए अरस्तु जी ने खुशी को एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक नैतिक के रूप में माना है, जो नैतिक गुणों और बुद्धिमत्ता गुणों के विकास से प्राप्त होता है। अब खुशी किससे प्राप्त होता है ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। नैतिक गुणों से और बुद्धिमत्ता के गुणों से जो है एक खुशी का परिलक्षण होता है या विकास होता है। ठीक है, फिर अगले टर्म में जो है 5वें में इन्होंने फोकस किया है मित्रता पे। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि बिना मित्रता के लोगों का जीवन जो है एक दुष्कर हो जाता है, प्रभावी नहीं रहता है, खुशहाल नहीं रह पाता व्यक्ति। इसलिए अरस्तु जी ने बताया है अपने एथिकल बुक्स में कि मित्रता बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को मित्र चाहिए। 1 मित्र, 2 मित्र, 3 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि अरस्तु ने मित्रता को नैतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है जो नैतिक गुणों और खुशी के विकास में मदद करता है। अब आपको मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि जैसे बहुत सारी बातें होती हैं कोई व्यक्ति अपने परिवारजनों से शेयर नहीं कर पाता है। जैसा आप लोग वैसे भी वास्तविक जीवन में यही जानते हैं कि हम जो भी चीज़ें अपने घर वालों या अपने परिवार में नहीं शेयर कर सकते वो बातें हम किसी अदर व्यक्ति या अपने मित्रगणों से अगर हम परिचर्चा कर लेते हैं तो हमें अंदर से बहुत रिलीफ मिल जाता है। हम किसी भी परेशानी में रहते हैं या किसी भी दिक्कत में हम रहते हैं तो थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है तकलीफ से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। इसलिए अरस्तु जी ने मित्रता को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया है और मित्रता या फ्रेंड आपके पास होना चाहिए। मित्रता की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। मित्रता के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आप जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर अगली कड़ी में इन्होंने माना है जो लास्ट है न्याय। ये 6 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे की तरफ जो हम बात करते आ रहे हैं ये लास्ट में आता है न्याय। तो अरस्तु ने जो है न्याय को नैतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है जो समाज में शांति स्थिरता को बनाए रखने में क्या करता है मित्रों, मदद करता है। तो न्याय भी होना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति के पास न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए, न्याय को समझने की क्षमता होनी चाहिए। न्याय क्या होता है इसके बारे में उसको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, उसके अच्छी तरीके से उस बात को समझना चाहिए। बिना न्याय के उसका जीवन भी व्यर्थ है, ऐसा अरस्तु जी का मानना है। तो इन विषयों पर अरस्तु के विचार आज भी नैतिकता और दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और माने जाते रहेंगे भी, क्योंकि ये एक आधार प्रदान करता है। एथिक्स पढ़ने में एक आधारभूत सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जिसके द्वारा हम बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन करते हैं, बहुत सारे व्यवहारिक जीवन में हम इसकी उपयोगिता को समझते हैं। तो ये था आपका अरस्तु के द्वारा बुक्स के एथिकल कॉन्सेप्ट जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आशा करते हैं हम इसी तरीके से। और अगर आप चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।